साहिब जी। सत्यन वंदना साहिब जी। हाँ, गुरु वंदन। इच्छामि खमा समणो वंदियो जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियो जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जागरण निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु गोसाई भात पानी न लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समणो वंदियो जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छा करेण संदीसाव भगवान अभूत नोमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंग किंची अपत्यम पर पत्यम बत्ते पाणे दिए दिया बच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिमिनम तोहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्संख्या विक्रम धर्मलाल साहेब जी शुभशातामा छो। देव गुरु गोसाई इच्छामि खमा समणो वंदी जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छा करेण संदीसाव भगवान वायना संदीसाव संदेशा इच्छामि खमा समणो वंदी जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छा करेण संदीसाव भगवान वायना लेशु लेजो इच्छामि खमा समणो वंदी जावि जाय निस्तियाय मते वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसा हे सुवंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रिया जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानंद जय सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको सत्यन वंदामी साहब जी। वंदामी महाराज साहब। त्रिकाल वंदना महाराज साहब। सत्यन वंदना। आज शुक्रवार की क्लास जो हेल्थ और डाइट की थी वो थोड़ी चेंज करते हैं हम। और आज का पवित्र दिन कार्तिक की पूर्णिमा का दिन है और हम यहाँ मिल करके आज जो है एक भाव यात्रा शत्रुंजय गिरिराज की करते हैं और साथ साथ में भाव यात्रा के साथ में हम जाप भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे और दोनों ही बात होगी। आज सुबह में यहाँ पर चिंतू भाई के घर पर एक यहाँ पर जो है त्रिमूर्ति पार्क सोसाइटी है, सभी भाग्यशालियों ने मिलकर चातुर्मास का परिवर्तन कराया है और इस चातुर्मास परिवर्तन के इस निमित्त को हमने यहाँ पर भाव यात्रा का ही कार्यक्रम आयोजित किया।
वैसे सुबह में आपको भेजा है तो आपको मिला भी है। और आपने ये भी देखा होगा कि चलो भाई कैसे हुई, तो देख करके राजी हो गए, लेकिन आप करके राजी हो। तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो भाई आप तो खाली वीडियो देख लेंगे और यहाँ पब्लिक बहुत थी वो भी सब देख ली, लेकिन साथ में अब खुद करना है। आज हम जिस विषय में चल रहे हैं शत्रुंजय गिरिराज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे आज की दुनिया के अंदर सौराष्ट्र की, गुजरात की जो धरती है, वहां पर जो शत्रुंजय, जिसके कई नाम हैं, कई नामों से आप पहचानते हैं। सिद्धाचल नाम भी है, विमलाचल नाम भी है, पालीताना भी नाम है, गिरिराज भी नाम है, पुंडरीगिरी नगरी भी नाम। ऐसे 108 नामों से स्तवना की जाती है। आप लोगों में से कई भाग्यशाली कभी न कभी अपनी जिंदगी में गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में आए होंगे, पालीताना तीर्थ की यात्रा शायद जरूर की होगी। कई भाग्यशालियों ने कई बार की होगी, शायद कितनी बार हम कर चुके होंगे, और शायद कई भाग्यशालियों ने बिल्कुल ही नहीं की होगी, नहीं भी की होगी, या बहुत बरसों पहले कभी एक बार की होगी। वो मेमोरी में शायद याद आए भी या न भी आए। साहब आज हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि किस तरह से इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र और इस तीर्थ क्षेत्र का नामकरण कैसा किया है मुख्य रूप से, तो आपको ये पता चल सकेगा। अब मुख्य हेतु यहाँ पर ऐसा भी बताया हुआ है कि जिस तरीके से ये जो है पूरा जम्बू द्वीप अगर हम बनाते हैं और ये बीच में जो है ये महाविदय क्षेत्र यहाँ पर है, ये मेरू पर्वत है, और इस मेरू पर्वत के दोनों तरफ ये ईस्ट और वेस्ट है, तो इसको शास्त्र में नाम दिया है ये महाविदय क्षेत्र है। अब यहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान है, यहाँ पर दूसरे युगमंदर स्वामी है, इधर जो है ये बाहु स्वामी है, और इधर ये सुबाहु स्वामी है। ऐसे 4 भगवंत इस समय जम्बू द्वीप के महाविदेह में विचर रहे हैं। ऐसे 5 महाविदेह हैं, 2 धातकी खंड में ईस्ट और वेस्ट में है, और 2 पुष्कर द्वीप में ईस्ट एंड वेस्ट में है, और 4 भगवान एक एक महाविदेह में। इस तरह से 5 महाविदेह में मिला करके 20 तीर्थंकर भगवंत विचरण कर रहे। एक बार इंद्र महाराज ने जाकर के भगवान को, सिमंदर स्वामी को पूछा कि हे भगवान, पूरे विश्व के अंदर 14 राजलोक के अंदर कोई इतना बड़ा क्षेत्र ऐसा है कि जहां से मैक्सिमम संख्या में बहुत अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हो, सिद्ध हो, क्या वो महाविदेह में है क्षेत्र, या वो क्या क्षेत्र अन्यत्र अन्य जगह पर कहीं है? तब सिमंदर स्वामी भगवान ने बताया कि हे इंद्र, महाविदेह में तो हमेशा ही तीर्थंकर होते हैं, इसलिए वहां पर बाद में अन्य स्थावर तीर्थों की बड़ी महत्ता नहीं रहती है। लेकिन हाँ, भरत क्षेत्र में ऐसा तीर्थ अवश्य है कि जहां पर एक बार बार करते एक ही क्षेत्र में वहां से मैक्सिमम मोक्ष में गए हो, ऐसा क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो वो नीचे आते आते ये यहाँ पर जो है ये भरत क्षेत्र, इसको नाम दिया है। और इस भरत क्षेत्र को अब यहाँ पर जो है ये हिंदुस्तान बना हुआ है, और इस हिंदुस्तान के अंदर यहाँ गुजरात के अंदर ये पालीताना सौराष्ट्र का तीर्थ है। तो यहाँ से जो है अब हम भी सोचते हैं कि इतना छोटा सा क्षेत्र पालीताना की तीर्थ भूमि में ऐसा है, और यहाँ से इतनी आत्माएं मोक्ष में गई, और इतना बड़ा महाविद्य क्षेत्र है, और वहां से
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि एक साथ में एक एक बात में क्रम क्रम के अंदर इतने अनंत आत्माएं मोक्ष में गए हो, ऐसा क्यों नहीं है? क्या कारण है? तो ये क्षेत्र जो बताया है यहाँ पर, ये भरत क्षेत्र, अब हमारे यहाँ से आप सीधे स्टेट में जाइए तो महाविदय जो है 50,000 योजन बता रहा है, और अगर क्रॉस में आप ऐसे सिमंदर स्वामी तक जाए तो ये 70,000 योजन बता रहा है। इतना लंबा अंतर पड़ जाता है। ये लंबा अंतर है, लेकिन फिर भी सिमंदर स्वामी वहां से कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र के अंदर जो पालितना की तीर्थ भूमि है, अब वहां से कब कितने मोक्ष में गए, कब कितने मोक्ष में गए, बार बार कितने मोक्ष में गए, भूमि वही रही, तीर्थ क्षेत्र वही रहा, लेकिन काल बदलता गया, काल बदलता गया। बदलते काल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मोक्ष में जाते रहे। ये आप जरा थोड़ी सी लिख लेंगे, संख्या में बोलता हूँ, जरा फास्ट लिखना जी। कब कितने मोक्ष में गए, मैं खाली संख्या बोलूंगा, फिर हम साथ में स्तवन गाएंगे, तब आपके ध्यान में ये संख्या रहेगी, आपको भी ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो है पहले लिखिए चैत्री पूनम, 5 करोड़ की संख्या में पुंडरीक स्वामी मोक्ष में गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। अजितनाथ भगवान के समय में 10,000 साधु ही मोक्ष में गए था। अब ये आश्विन मास की पूर्णिमा आती है, आसो सुद की पूनम के दिन 5 पांडव 20 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए था। और आज का दिन जो आ रहा है कार्तिकी पूर्णिमा, आज का दिन जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन द्राविड़ और वारी खिल्लजी 10 करोड़ परिवार के साथ में मोक्ष में गए। काल बदलता गया, समय बदलता गया। अब उसके बाद जो है आप लिखेंगे फागुन सुदी आठम के दिन नमी विनमी के जो है मुख्य काल में, फागुन सुद आठम की बात बोल रहा हूं, नमी विनमी आदि 2 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। अब इससे ज्यादा पब्लिक जो फेमस है वो आपको याद होगी शायद, फागुन सुदी तेरस, आप जिसको 6 गांव की फेरी 12 गांव की फेरी बोल करके कई बात ना जाते हैं, दर्शन पूजा करते हैं। तो फागुन सुद तेरस के दिन शांब और प्रद्युम्न जी करीब 8.5 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। एक हुए थे प्राचीन इतिहास का नाम सागर मुनि, जो है वो 1 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। भरत मुनि जो हुए वो 5 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए थे। अब इस तरह से इन संख्याओं के क्रम में आप नीचे उतरिए। सोमयशा जो है राजा हुए थे, उन्होंने दीक्षा ली और वो 13 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए थे उनके काल में। कदम्ब गणधर जो हुए थे वो अपने काल में 1 करोड़ के साथ में मोक्ष में गए थे। और रामचंद्र जी और भरत जी जैसे पालीतना पर चढ़ते हो तो राइट साइड में ब्लैक कलर की काली श्याम खड़ी मूर्तियां आती है, कभी देखा हो, याद आता हो आपको, तो राम भरत जी 3 करोड़ के साथ में मोक्ष में गए थे। एक आंकड़ा मिल रहा है प्राचीन इतिहास के अंदर, अजित सेन मुनि 17 करोड़ के साथ में मोक्ष में गए थे। अब इसी तरह से बड़ा आंकड़ा शांतिनाथ भगवान जिस समय चातुर्मास रहे थे उस काल के अंदर 1,52,55,777 की संख्या मिलती है। इतने बड़े प्रमाण में वहां से मोक्ष में गए थे।
चलिए, सभी संख्या कोई करोड़ों की है ऐसी बात नहीं है। बाहुबली जी के पौत्र, उनके पुत्र पौत्र आदि सिर्फ जो है 1008 पुत्र मोक्ष में गए थे, ऐसा इतिहास मिलता है। दूसरा एक इतिहास मिलता है, दमितारी मुनि जो है वो सिर्फ 14,000 के साथ ही मोक्ष में गए थे। एक इतिहास में नाम मिल रहा है शैलकाचार्य जी, वो सिर्फ 500 के साथ ही मोक्ष में गए। अब जिसके समय में जो संख्या बैठी जितनी गई उनके लिख रहे। सुभद्र मुनि जो है उनका सिर्फ 700 की संख्या में ही मोक्ष में गए थे। अब इसी तरह से जो है खास करके जो है श्रीधर मुनि, वो 1 करोड़ के साथ में मोक्ष में गए थे। अब इसी तरह से जो है अन्य अन्य संख्याओं के अंदर जो परिव्राजक जी शुक्र परिव्राजक जी 1000 के साथ में मोक्ष में गए थे। आदित्य यशा राजा हुए थे, वो सिर्फ जो है 1 लाख के साथ ही मोक्ष में गए थे। कभी आप पालीतना चढ़ते हो तो वहां काली मूर्ति जो खड़ी है तो नीचे नाम लिखा हुआ पढ़ेंगे, थावच्चा पुत्र। अब उस काल में ऐसे नाम थे। थावच्चा पुत्र जी जो है वो 1000 के साथ में मोक्ष में गए थे। और वहां पर नाम आ रहा है प्रद्युम्न की पुत्री जो है वो अपने काल में वैदर्भी थी, 4400 की संख्या के साथ ही मोक्ष में गए थे। देखिए, साधुओं का नाम है, आचार्यों का नाम है, उपाध्याय जी के नाम है, साध्वी जियों के नाम है। अब ये तो आप भी जानते हो कि बिना दीक्षा लिए तो कोई मोक्ष में नहीं जाएंगे। जो भी नाम यहाँ मिल रहे हैं उन्होंने संयम ग्रहण करके दीक्षा लेकर के यहाँ पधारे और साधना की थी। अब कितनी बड़ी साधना किन किन लोगों ने की थी ना। अब यहाँ पर जो है नमी की जो है 64 पुत्रियां हुई, वो वैशाख शुदी 14 के दिन मोक्ष में गई थी। अब ऋषभ देव भगवान के बाद असंख्यात काल के अंदर कई आत्माएं मोक्ष में गए। एक बार की बात हम चैत्री पूनम की कर लेते हैं। भगवान आदिनाथ प्रभु यहाँ पर पधारे। इतिहास शायद आपने सुना होगा। इस पालीतना की तीर्थ भूमि से एक भी भगवान मोक्ष में नहीं गए। 20 तीर्थंकर भगवान तो समय शिखर जी से मोक्ष में गए। जो शिखर जी तीर्थ शॉर्ट फॉर्म नाम में पब्लिक फेमस है, वो झारखंड में वहां पर है। और सभी 20 तीर्थंकर अंत में अनशन आदि करके अपने साथ कई हजारों साधुओं शिष्यों के साथ मोक्ष में गए। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं आज गिरिराज शत्रुंजय पालीतना की। तो भगवान आदेश्वर प्रभु वो दीक्षा लेकर के, अब दीक्षा उन्होंने ली 83 लाख पूर्व के बाद में, 84 लाख पूर्व का उनका आयुष्य था। अंतिम 1 लाख पूर्व बचे तब उन्होंने दीक्षा ली। अब 1000 वर्ष तो भगवान छद्मस्त रहे। अब 1 लाख पूर्व काल में आदेश्वर भगवान 99 बार इस तीर्थ पर आए। भगवान को यात्रा करने नहीं आए। भगवान जब पधारे हैं तब देवताओं ने समवसन बनाया है, भगवान ने विराजमान होकर के देशना दिए। जो आज हम पालीतना जाते हैं, रायण वृक्ष वहां पर देखते हैं, तो वो एक जो वृक्ष है अब वो तो हजारों साल का है सब। लेकिन जब आदेश्वर भगवान आए थे तब समर्थन हुआ, देशना दी। भगवान फिर वहां से विहार करके गए, फिर दोबारा आए। फिर भगवान विहार करके चले गए, 100 साल बाद में फिर आए। भगवान फिर विहार चल के करके चले गए, 80 साल बाद में फिर आए। भगवान फिर विहार करके चले गए, 500 साल बाद में फिर आए। तो ऐसे आदेश्वर भगवान अपने लाइफ में 99 बार 99 बार आए। ये विशेषता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बार भगवान जब आए, और एक बार समय था चैत्री पूर्णिमा का,
तो भगवान ने वहां से देशना देकर विहार किया। तब पुंडरीक स्वामी आदि 5 करोड़ शिष्य परिवार उनके साथ चल रहे थे। अचानक आधे रास्ते में बीच में आकर भगवान पीछे मुड़ करके पुंडरीक स्वामी, जो उनके द मेन डिसाइपल फर्स्ट गणधर थे, उनको वहां पर भगवान ने आज्ञा दी। कहा, इतने सब साधुओं के साथ आप यहीं पर रुक जाओ, मैं यहाँ से विहार करके जाता हूँ। अब क्या करे, भगवान की आज्ञा थी तो कोई बोल तो नहीं पाए, कोई बोले नहीं, लेकिन सभी रुक गए। भगवान के वियोग में पुंडरीक स्वामी ने कहा कि हाँ सब देखो, मैं तो अनशन कर लेता हूँ, मैं तो चारों आहार पानी का त्याग करके अनशन करके कायोसर्ग ध्यान में स्थिर हो जाता हूँ। देखिए, आपको तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिसकी जो इच्छा हो सही। तो आश्चर्य की बात ये थी कि 5 करोड़ जितने परिवार थे उन सबने अनशन कर लिए। और आते आते 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन बीतते बीतते कब किसको कर्म क्षय हुआ, केवल ज्ञान हुआ, और चैत्री पूनम के दिन ही सबका निर्वाण होकर के मोक्ष में गए। वो एक ही दिन ऐसा आया। अब यहाँ शास्त्र में क्या लिखते हैं, जब भी कोई मोक्ष में जाए तो यहाँ से जब मोक्ष में गए तो ये क्षेत्र है कि यहाँ से सीधे 90 डिग्री पर कोई आत्मा मोक्ष में जाए तो वहीं पर उनको विराजमान होना है। अब वो वहां से निकलकर और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे स्थान में पधार करके भविष्य में अर्थात जो सिद्ध बन गए, वो लास्ट कक्षा में यहाँ तक पहुंचे। जाना तो यहाँ से है, लेकिन वो जब गए तो यहाँ लास्ट में तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर हम इसको कहते हैं 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री में ही इसी तरह से इनको स्ट्रेट सीधे जाना है, थोड़ा सा भी हल्का भी चेंज नहीं होगा, नॉट 89 और नॉट 91, ऐसा भी नहीं होगा। तो इस तरह से मोक्ष में गए। अब आप सोच ली कितनी बड़ी संख्या है। इसी तरह से आज का दिन आ रहा है। अब आज का दिन जो है कार्तिकी पूर्णिमा है। आप सभी जानते हैं आषाढ़ महीने के अंदर चातुर्मास प्रारंभ होता है, 4 महीने चातुर्मास चलता है, और आज कार्तिकी पूर्णिमा है। इतिहास ये है कि आदिनाथ भगवान के ही पुत्र पौत्र आदि के अंदर, आपको मालूम है आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे। अब उनमें द्रविड़ के पुत्र द्राविड़ हैं, और उसके वारी खिलजी 2 बेटे हैं। ये दोनों बेटे, इनको दोनों को अलग अलग राज्य मिल गया। वारी खिलजी के भाग में 1 लाख गांव आए, द्राविड़ के भाग में भी आए हैं, दोनों को सत्ता बहुत बड़ी मिल गई है। लेकिन क्या मालूम, अपने अपने गृहस्थ जीवन के अंदर दोनों ने भारी युद्ध किया, दोनों में जेलसी खूब हुई थी। इधर इन्होंने भी 10 करोड़ परिवार सेना बनाई, इधर वारी खिलजी ने भी 10 करोड़ की सेना बनाई। अब क्यों ये लड़ने झगड़ने लग गए साहब? अब पूरी सत्ता, पूरी जमीन के मालिक बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई की, और बरसों तक चली। और बरसों तक चली इस लड़ाई के अंदर 5 करोड़ द्राविड़ जी की सेना में, और 5 करोड़ के ऊपर जो है वारी खिलजी की सेना के अंदर काफी लोग मर गए। सब बहुत बड़ी सेना मर गई। जब चातुर्मास का रेनी सीजन काल आया तो नियम के अनुसार जो है बारिश के कारण युद्ध बंद रखा गया। तो इधर द्राविड़ जी को मन में पश्चाताप बहुत हुआ कि हम क्या करें, हमारे पिता, हमारे दादाजी तो भगवान है, वो मोक्ष में, और हम लोग इनके पीछे यहाँ लड़ाई कर रहे। बड़ा अफसोस हुआ, दुख के कारण जो है उन्होंने क्षमा याचना करने का निर्णय किया। तो फिर द्राविड़ जी ने जाकर वारी खिलजी के साथ क्षमा याचना कर दी। वारी खिलजी ने भी अपने भाई द्राविड़ जी के साथ क्षमा याचना कर ली। उस समय उस काल के अंदर वहां उनको जो है ऐसे सन्यासी मिले जो भगवान वेशधारी सन्यासी थे। उनके पास जाकर उस समय उन्होंने तापस दीक्षा ले ली।
आप सोचिए 5 करोड़ सेना के सभी सैनिक जो थे वो भी दीक्षित हो गए। इधर वारी खिल्ली जी के 5 करोड़ सैनिक थे वो भी सभी दीक्षित हो गए। लेकिन ली जरूर उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी पहले। अब उनको उस समय मिले ही वो थे साहब, ऋषि मुनि थे, तापस थे, उन्होंने तापसी दीक्षा दी। अब कई वर्षों का काल बीत गया और जब उनको देव मार्ग से आते हुए अन्य ऐसे वैरागी साधु संत मिले, अब उन्होंने आकर उनको समझाया बुझाया कहा, तब जाकर के सबने सन्यासी पने से जैन धर्म की आर्हत दीक्षा लेकर के अपनी चारित्र आराधना की। अब करते करते ये सभी 10 करोड़ परिवार के साथ पालीतना की तीर्थ भूमि पर आए। अब यहाँ आकर के चारों तरफ फैल करके, अब उस काल के अंदर, ये बात तो आज से करोड़ों अरबों बरस की काल के पहले की बात है। उस समय पालीतना कितना बड़ा था, कितना विस्तार वाला था कि जब लोग वल्लभीपुर से चढ़ाई करके ऊपर चढ़ते थे साहब। अब आज वल्लभीपुर का अंतर तो 50 किलोमीटर हो गया, इतना विशाल था। अब चारों तरफ फैल करके इन्होंने अपनी तरह से अनशन करके कायोसर्ग ध्यान में स्थिर रह गए और उस ध्यान की धारा में स्थिर रहते रहते आज का दिन कार्तिकी पूर्णिमा का आया। तब सुबह 6 बजे सूर्योदय होते ही इधर 10 लाख का मोक्ष हुआ, 8 बजे 50 लाख का मोक्ष हुआ, 9 बजे दूसरे 40 लाख लोगों का मोक्ष हुआ, 10 बजते दूसरे 30 लाख लोगों का मोक्ष हुआ, 11 बजते और 50 लाख का मोक्ष हुआ, 12 बजते 2 करोड़ लोगों का मोक्ष हो गया था, 1 बजते 2.5 करोड़ लोगों का मोक्ष हो गया था, 2 बजते 3.5 करोड़ लोगों का अब आयुष्य समाप्त होना, इधर पहले वितरागी बन जाना, इधर चारों घाती कर्म क्षय होते केवल ज्ञान हो जाना, और आज के अंतिम दिन में सब बाकी के शेष 4 अघाती कर्म वो भी क्षय होकर के सीधे मोक्ष में जा रहे। 3 बजे तक 4.5 करोड़ हो गए साहब, 5 बजे तक 6.5 करोड़ हो गए, 7 बजे सूर्यास्त हुआ वहां तक जो है 8.5 करोड़ हो गए, रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे पूरी रात तक ये सिलसिला चलता रहा और 10 करोड़ की संख्या में सब मोक्ष में चले। इतने वर्षों तक युद्ध करने वाले, इतने लाखों करोड़ों को युद्ध में मारने वाले, और कैसी साधना की होगी कि कितने कर्म क्षय हो गए और कैसे एक दिन में मोक्ष में चले गए साहब। ये ऐसी घटनाएं पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। शायद हमारी श्रद्धा इसके साथ बात को स्वीकार भी ना करे, लेकिन बने हुए इतिहास की घटना है। ऐसे कई दिन आ गए, कई तिथियां, मैंने जो अभी आपको पूरा लिस्ट लिखाया है, ये तो भी बहुत छोटा सा आंकड़ा लिस्ट दिया है आपको, लेकिन अब शास्त्रों में तो इतने बड़े 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 बहुत आंकड़े मिल रहे हैं। अब इन सब आंकड़ों को लेकर हम पालीतना तीर्थ भूमि का दर्शन करते हुए, यात्रा करते हुए एक बड़ा अच्छा स्तवन हम गाएंगे और सभी आप साथ में गाएंगे, मैं बोलूंगा और गाएंगे आप। अभी यहाँ पर किंतु भाई ने आपको भेजा है, तो आप जो है जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे और फिर आप सब जो है जो गुजराती वाले हैं वो गुजराती पढ़ सकेंगे। अब आपको ख्याल आ जाएगा साहब। तो पालीतना तीर्थ भूमि एक पर्वत है, माउंटेन है, और उस पर्वत पर है। आप थोड़ा सा परिचय लिखना चाहते हैं तो जरा लिखेंगे। पालीतना के इस पहाड़ी के ऊपर 3507 तो मंदिर बने हुए। आप कल्पना करिए, हजारों लाखों बरस पहले, जबकि कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रक ऊपर जा ही नहीं सकता है, उस जमाने में हाथियों से खींच करके पत्थर के स्लैब ले जा करके गढ़ाई करके मंदिर बनाए। तो कितने मंदिर हो गए? 3507 तो वहां पर जिन मंदिर है। जो लोग गए हो कभी तो इधर 9 टूक, इधर भगवान के, इधर मुख्य
करीब करीब जो है 27,007 मूर्तियां आज भी है। सोचिए आप, इतने लंबे इतिहास के काल में मिल रही है। अगर जो है वहां चरण पादुकाएं जो देखी जाए, जो प्रदक्षिणा देते समय आते हैं, तो 1500 के ऊपर तो चरण पादुकाएं मिल रही है। और ये अगर आप चढ़ने लगो तो रोड से, जमीन से चढ़ते 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 चलते जाओ, 3,364 3,364 स्टेप्स, इतने पगथिये आते हैं साहब। और तलेटी से इसकी हाइट देखो तो 2000 फीट के ऊपर आती है। और डिस्टेंस अगर आप किलोमीटर माइल में देखना चाहो तो जहां से आपके किलेटी रोड शुरू होता है 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है साहब। इतना बड़ा ये गिरिराज आज जो है वर्तमान काल की बात हम कर रहे हैं, उस काल में तो कितना था, कितने प्रमाण में था, वो बात तो और ही अलग है। लेकिन आज जो है ये हमारे सामने है। अभी हम सब मिल करके गाएंगे। मैं एक एक चरण, आधी आधी लाइन बोलूंगा, फिर इसका मीनिंग भी समझाऊंगा और लिखी हुई संख्या में भी देखना। और स्क्रीन के ऊपर जो शेयर किया जा रहा है वो स्तवन गुजराती भाषा लिपि में है, तो सबको भी आपको साथ में देख करके ख्याल आएगा। थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, बड़ा। जी सर। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, आप सुनेंगे और सुनते सुनते इसमें देख करके एक एक लाइन बोलेंगे। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे, आदिश्वर अलबेलो रे। बोलिए, सिद्धाचल शिखरे दीवो रे, आदिश्वर अलबेलो रे, जाने दर्शन अमृत पीवो रे, आदिश्वर अलबेलो रे, जीव दर्शन अमृत पीवो रे, आदिश्वर अलबेलो निरकोटि मुनि परिवारे रे, आदिश्वर अलबेलो रे। देखिए, नाम लिखा है शिव सोम जसा राजा जो हुए थे, उन्होंने जब दीक्षा ली वो 13 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष में गए। आप तो काफी लोग तो गुजराती हैं तो आप समझ सकेंगे। जरा हिंदी अभी इस समय हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है, नहीं तो मैं भेज देता, बात ठीक है। चलिए आगे की कहानी सुनेंगे। करे शिव सुंदरी नु आणु रे, आदिश्वर अलबेलो रे, नारद जी लाख एकाणु रे, आदिश्वर अलबेलो रे। हाँ जी, नारद जी जो आए थे इस तीर्थ भूमि पर। देखिए, नारद नाम वाले, सिमिलर नाम वाले भी बहुत है, लेकिन ये जब आए तब इनके साथ में 1,91 लाख साधु थे। और वो यहाँ से चलकर शिव सुंदरी मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं साहब। वसुदेव नारी प्रसिद्धि रे, आदिश्वर अलबेलो रे, 35,000 दे सिद्धि रे, आदिश्वर अलबेलो रे। ये नाम यहाँ दिया गया। वसुदेव की पत्नी, नारी जो है पत्नी है, और वो 35,000 के साथ यहाँ पर आकर के मोक्ष में गए। सभी फिगर करोड़ों में नहीं है साहब, कई फिगर करोड़ों में, कई फिगर लाख में, कई फिगर हजारों में, कई फिगर सैकड़ों में भी है साहब। चलिए आगे देखेंगे। एक टोटल फिगर बड़ा आ रहा है। शांतिनाथ भगवान ने पालितना में चातुर्मास किया तब फिगर कितना है? 1,52 में 1 कोड़ी रे, आदिश्वर अलबेलो रे, 55 सहसन जोड़ी रे, आदिश्वर अलबेलो रे।
सात से सत्यो तेर साधु रे, आदेश्वर अलबेलो रे। प्रभु शांति चौमासु की दूरे, आदेश्वर अलबेलो रे। हाँ साहब, इस गाथा में फिगर दिया है शांतिनाथ भगवान के चातुर्मास के समय 1,52,55,777 इतनी बड़ी संख्या में इस भूमि से मोक्ष में गए। तब एवरिया शिवदारी रे, आदेश्वर अलबेलो रे। 14 सहस मुनि दमितारी रे, आदेश्वर अलबेलो रे। 14,000 मुनियों के साथ में दमितारी मुनि यहाँ से मोक्ष में गए। प्रद्युम्न प्रिया अचंबेरे, आदेश्वर अलबेलो रे। 44 से वैदर्भी, आदेश्वर अलबेलो रे। ये प्रद्युम्न जी की पत्नी जो थी, अचंभी नाम था उसका, वो 4,400 के साथ ही मोक्ष में गई। ऐसा यहाँ पर इतिहास मिलता है। चलिए, जैसे हम पालीतना पर चढ़ते हैं तो मैंने अभी कहा लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में छोटी छोटी देरियां बनी हैं, उसमें छोटी छोटी मूर्तियां, वहां नाम लिखा है थावच्चा पुत्र। उनकी बात यहाँ पर कह रहे, थावच्चा पुत्र हजारे रे, आदेश्वर अलबेलो रे। ये थावच्चा पुत्र जी 1,000 साधुओं के साथ मोक्ष में गए। शुक परिव्राजक धारे रे, आदेश्वर अलबेलो रे। से लगपण सय विख्याते रे, आदेश्वर अलबेलो रे। शैलक मुनि जो थे वो 500 के साथ में मोक्ष में गए, और सुभद्र मुनि सहसा तेरे, आदेश्वर अलबेलो रे। सुभद्र नाम के मुनि हुए थे, वो 707 के साथ मोक्ष में गए थे। 700 की संख्या उनके काल में रही थी। भवतरिया तेने भवतारण रे, आदेश्वर अलबेलो रे। गज चंद्र महोदय कारण रे, आदेश्वर अलबेलो रे। बहु संसार समुद्र तारने के लिए, पार उतरने का ये जो कारण बताया है यहाँ पर, सुरकांत अचल अभिनंदो रे, आदेश्वर अलबेलो। सुमति श्रेष्ठि भय कंदो रे, आदेश्वर अलबेलो। अब इनकी संख्या नहीं लिखी है। गज चंद्र महोदय जी थे, सूर्यकांत जी थे, अचल जी थे, और सुमति शेठ थे, और इस तरह से यहाँ से मोक्ष में गए। संख्या इनकी नहीं बताई है। हाँ जी, अब बड़ी अच्छी बात आ रही है श्रद्धा के विषय की। यहाँ मोक्ष गया के कोटि रे, आदेश्वर अलबेलो रे। इस भूमि से कई करोड़ों की संख्या में मोक्ष में गए। बहुत लंबा काल बीत गया, एक कोड़ा कोड़ी सागरों का काल बीत गया। इतने आत्मा करोड़ों की संख्या में मोक्ष में गए हैं, तो फिर हमारी बात भी तो सोचिए। हमने पण आशा मोटी रे, आदेश्वर अलबेलो रे। ये भाव सुनकर के तो हमारी भी आशा बहुत बड़ी बन जाती है कि हम भी तो कभी मोक्ष में जाए यहाँ से। श्रद्धा संवेगे भरियो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। मैं मोटो दरियो तरियो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। एक बात तो जरूर है कि श्रद्धा
और वैराग्य से भरा हुआ मेरा भी दिल है, और मैं अगर यहाँ से पार हो जाऊं तो मुझे ऐसा लगेगा मोटो दरियो तरियो, बहुत बड़ा समुंदर ओशन पार कर गया मैं। श्रद्धा ऋण कुण यहाँ आवे रे, आदेश्वर अलबेलो। अब देखिए, एक बात तो सभी समझते, बिना श्रद्धा के तो यहाँ कौन आएगा? Those the person have doubts, they will never come here. अब किसी को तो बात नहीं भी बैठेगी दिमाग में साहब, तो कोई भी नहीं चाहेगा यहाँ पर। लघु जल माँ के मते नावे रे, आदेश्वर अलबेलो रे। हमारी श्रद्धा तो जब इतनी बढ़ती है तो फिर हम भाई साहब ये छोड़ करके छोटे से अल्प जल में क्यों जाए वहां पर? तेने हाथ हवे प्रभु जालो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। शुभ वीर नैयड़े वालो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। ये शुभवीर महाराज जो है लगभग 300 साल पहले हुए, उन्होंने इस स्तवन की रचना की है, और वो भगवान को विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, अब हमारा हाथ पकड़िए और हमको भी मोक्ष में लेकर चलिए। ये यहाँ पर विनती की जा रही है। अब हम भगवान के इस तीर्थ भूमि पर चढ़ेंगे शांति से। थोड़ा 10 मिनट और होगा, समय तो लगेगा, लेकिन आप ये चलिए साहब शांति से। आप सभी बिल्कुल मेडिटेशन के पोस्चर में स्थिर बैठिए एंड क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके। अब सिर्फ आपको सुनना है, फिर हम रियलाइज करेंगे मन में थोड़े से कि हम भी पालीताना तीर्थ की भूमि पर चढ़ रहे हैं। बिल्कुल शांति से स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। हम पालीताना के तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है। हम तलेटी रोड पर आगे बढ़ते बढ़ते चल रहे हैं। आप हजारों साधु संतों को देखेंगे, कई साध्वी जी भगवंत यहाँ से चल जा रहे हैं। आइए, केसरिया जी मंदिर इधर आया, राइट साइड में आगम मंदिर आया, और यहाँ से हम सीधे चंदे नजदीक आते आते तलेटी के पास में आए। जैसे ही तलेटी पर आप प्रवेश करेंगे तो वहां पर बड़ी शिला है। मतलब ये गिरिराज कितना पवित्र है। क्यों पवित्र है? कंकड़ कंकड़ की यहाँ की भूमि से कई आत्मा मोक्ष में गए हैं, इसलिए इसका नाम ही सिद्धाचल नाम रखा है। तो हम पहले यहाँ आकर के अपना मस्तक झुका करके गिरिराज के चरण वंदना करते हैं कि यहाँ की भूमि के स्पर्श हमको हो जाए, जहाँ से इतनी अनंत आत्माएं मोक्ष में गई, तो ऐसी भूमि का भी दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए। अब जैसे ही आप यहाँ से साइड में निकलेंगे तो बाजू में से जो है राइट साइड में से इधर से आगे निकलेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि बाबूपुर मंदिर आता है। कलकत्ता के बाबू लोगों ने उस काल में बनाया था साहब। तो नमो जिनानम करके हम आगे बढ़ते हैं साहब। सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे, नमो सिद्धाणम। अपने अपने मन में भाव लाते जाइए साहब। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो दाहिनी तरफ आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, नेमिनाथ भगवान के चरण पादुका है। चलिए साहब, नमो जिनानम नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। आप राइट साइड में थोड़ा इधर जाएंगे, सरस्वती माता के दर्शन होते हैं, और उसके बाद समवसरण जो बना है वहां पर भी हम नमो जिनानम दर्शन करेंगे। धीरे धीरे आगे चढ़ते चढ़ते बहुत ही नयन रम्य दूर सुधर दिखता हुआ कीर्ति स्तंभ आपको दिखाई देगा। यहाँ लोग आकर घंटनाद करते हैं, जिसकी ध्वनि चारों तरफ जो है साउंड सुनाई देती है। आगे बढ़िए, आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में छोटी छोटी देरियां हैं,
वहां पर भरत महाराजा के चरण पादुका है, नमो सिद्धानम, जो यहाँ से मोक्ष में गए हैं। और ये आगे चलते हुए आप रास्ते में देखेंगे नेमिनाथ भगवान की देरी है, नमो चिणानम, नतमस्तक होकर नमस्कार करिए। और आगे चढ़ते हुए आदिनाथ भगवान के चरण पादुका है, नतमस्तक होकर के नमस्कार करिए। अब आगे चलते चलते बड़े बड़े स्टेप्स आ रहे हैं, हमको थोड़े से आगे बढ़ना है, चढ़ते भी जाना है। 7 सीढ़ियां आ गई और यहाँ से टर्न लेकर के थोड़ा सा आप लेफ्ट चढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सीढ़ियां दिखती है, थोड़ा पैर ज्यादा ऊपर उठाना पड़ता है। हिंगलाज का हड़ा आता है, एक देवी का नाम है उस जगह पर, और हम चढ़ते हैं तब लोग बोलते हैं भाई हिंगलाज नो हड़ो आयो, केड़े हाथ देने चढ़ो साहब। चलिए ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाइए। अब आते आते कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान के वहां पर चरण पादुका आती है, नमो जिनाणम जिय भयानम। चलिए ऊपर चढ़ते चढ़ते और चलते जाइए, एक तरफ हेमा भाई का कुंड आता है, वहां से आगे शाश्वत जिन के चरण पादुकाएं आती हैं। और ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते हम थोड़ी सी जागृत पद्मावती माता के मूर्ति आती है, हम पद्मावती माता को भी नमस्कार करेंगे। आगे बाजू में जो है और 24 तीर्थंकर भगवान के चरण पादुका है, नमो सिद्धानम। अब आपने थोड़ा सा आगे देखेंगे तो राइट साइड में छोटी छोटी मंदिरिया, जिसको मंदिर बोलते हैं, ब्लैक कलर की वहाँ खड़ी मूर्तियां हैं, वही है द्राविड़ और वारी खिल्ल जी, जो आज के कल कार्तिकी पूर्णिमा के दिन मोक्ष में गए। नमो सिद्धानम, हम वंदन नमन करते हैं। यहाँ पर थोड़े से आगे बढ़िए, भरत महामुनि को हम वंदन नमस्कार करते हैं। अब यहाँ से बाईं तरफ जो है आदिनाथ भगवान के चरण पादुका है, नमो सिद्धानम। अभी हमने जिनका नाम लिया है लिस्ट में, सुकौशल मुनि को हम वंदन नमन करते हैं यहाँ पर। और फिर बाद में नमी विनमी नाम लिखे हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं। इधर से आगे बढ़ते बढ़ते अब आप जो है जैसे ही चलेंगे तो एक रास्ता राइट साइड में जाता है, वो नौटुंक के अंदर जाता है। पालीधरा के ऊपर 9 टूक अलग अलग बने हुए इतिहास की घटनाएं हैं, बहुत प्रतिमा जी है, बहुत है, और हम दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लेफ्ट की तरफ चलते हुए मेन मंदिर की तरफ आते हैं, तो वहां पर जो है आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। इधर से हम बाघन पोल के अंदर प्रवेश करेंगे। इन सब के इतिहास बने हुए हैं, उस काल के अंदर ऐसे नाम संज्ञा दी गई है साहब। अब वहां से बाईं तरफ आगे बढ़ते हुए संग रक्षिका आदेश्वर भगवान के काल की चक्रेश्वरी देवी आती हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तीर्थ की रक्षा करने वाले कवड़ यक्ष को भी हम वंदन करते हैं। अब यहाँ से आगे चलिए साहब, सर्व जिन मंदिरों में आप नमस्कार करते हुए चलिए साहब। आते आते हाथी पोल आती है। अब क्यों नाम पड़ा ऐसा, इसके इतिहास अलग है। यहाँ से अब आप जो है आगे आदेश्वर भगवान को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नमो अरिहंतानम, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो। अब हम मेन दरबार में आ चुके हैं। लेफ्ट साइड से आप प्रदक्षिणा देते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो है सहस्त्रकुंड मंदिर, फिर समवसरण भी आता है, समय शिखर जी तीर्थ भी बना हुआ है, अष्टावक्र तीर्थ बना हुआ है वहां पर ऊपर, एक दर्शन तो हो जाते हैं वहां पर। फिर वहां से जो है आगे बढ़ते हुए आप इधर नजदीक आते हुए जब चलते हैं तो राइट साइड में आपको चरण पादुकाएं दिखाई देगी। ये 1452 गणधरों के चरण पादुकाएं हैं। अब नजदीक में आ गया रायण वृक्ष। अब रायण वृक्ष को देखेंगे, उसके नीचे छोटी सी देरी में आदेश्वर भगवान की बहुत बड़े चरण पादुका है, और उसके ऊपर जो हम बोलते हैं सामुद्रिक लक्षण के चिन्ह अंकित है। कई भाग्यशाली आपको यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे।
हम भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होके नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। फिर सामने की साइड में गणधर भगवान पुंडरीक स्वामी का मंदिर है। भगवान पुंडरीक स्वामी इसी धरती से मोक्ष में गए हैं, अब भी हमने सुना है। और अब आगे बढ़ करके यहाँ पर भगवान आदेश्वर दादा के दरबार में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो, आहा, एक अद्भुत वातावरण है। सामने इतनी बड़ी आदेश्वर भगवान की प्रतिमा, दोनों तरफ दो समय पर दीपक लगे हुए हैं और इतनी अद्भुत प्रतिमा जी देखकर दर्शन करते हुए आनंदित हो जाएंगे आप। बोलो आदेश्वर भगवान की जय। हम यहाँ पर आदिनाथ भगवान के दर्शन करते करते आप विभोर हो जाएंगे। आप बिल्कुल शांति से अपने मन को यहाँ पर लाइए, भाव भर के अंतर हृदय से प्रभु को देखते रहिए और भगवान के साथ अपनी श्रद्धा सद्भाव पूज्य भाव को जोड़ते रहिए। साहब परमात्मा की स्तुति स्तवना चैत्यवंदन आदि सब विधि करके, हाँ साहब, अब दोनों हाथ घुटनों पर आप चाप की मुद्रा में रखिए और सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम मन में जप करेंगे। जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल मन में सुनते जाएंगे। मैं बोलता हूँ यहाँ पर मंत्र और आप अपने मन में बोलते हुए सुनते हुए जप करेंगे। ओम वृषभदेवाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय 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 नमः, ओम आदिश्वराय 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 नमः, ओम आदिश्वराय, ओम आदिश्वराय नमः, ओम आदिश्वराय नमः, ओम आदिश्वराय नमः, ओम आदिश्वराय, ओम आदिश्वराय नमः। शांति से अपने दोनों हाथ को भगवान की प्रतिमा की तरफ से बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख करके बस सब ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए।
अर्ध पद्मासन हो या पूर्ण पद्मासन हो या वज्र पद्मासन, या बिल्कुल ध्यान में शांति से बैठिए। आंखें बंद रहेगी, होठ बंद रहेंगे, दांत बंद रहेगा। अब कोई जाप नहीं होगा, बस सिर्फ पाली तना के आदिनाथ भगवान को अपने अंतर स्थल में देखते रहिए। हमने जो वर्णन किया है पूरा पाली तना तीर्थ अपनी दृष्टि में देखते रहिए, शांति से देखते रहिए, देखते रहिए। कोई विचार इधर उधर का न आए और भगवान को जितना स्पष्ट आप देखते रहे, पूरा शत्रुंजय गिरिराज आपकी आंखों के सामने दिखाई देता रहे। ईश्वर भगवान की जय। बोलो शत्रुंजय गिरिराज की जय। 1 मिनट की धुन हम साथ में बोलेंगे सभी। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, सिद्धाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, सिद्धाचल गिरि नमो नमः, नमो
शतद्रुमगिरि नमो नमः सिद्धाचलगिरि नमो नमः नमः शत्रुंजयगिरि नमो नमः सिद्धाचलगिरि सिद्धाचलगिरि नमो नमो नमः अचलगिरि नमो नमः नमो अचलगिरि नमो सिद्धाचलगिरि नमो नमो शत्रुंजयगिरि नमो नमः सिद्धाचलगिरि नमो नमः महावीर क्षेत्र नमो नमः अनंत आत्मा जो यहाँ मोक्ष में गए सिद्ध हुए ऐसे सर्व सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शांति से हमने सबने मिलकर आज एक पवित्र पर्व दिन कार्तिकी पूर्णिमा के इस पवित्र दिन हमने ये बैठे अपने अपने स्थान में यहाँ रहे हुए भाव यात्रा की। भगवान के दर्शन, परमात्मा की पूजा, गीत स्तवन, इतिहास भी सुना, जप भी किया, ध्यान भी किया। ये जो हमने आज यहाँ बैठकर किया हमारे लिए बहुत लाभकारी है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, बार बार भी आप करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धर्म लाभ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलिभद्राद्या जैन धर्म चत्तारि मंगलम अरिहंता सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवले पन्नतो धर्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बतेन वंदामि साहेब जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी ते वंदामि प्रणाम साहेब हमारे जो कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि मतेन वंदामि